हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वो थोड़ा कुछ परेशानियां था, इसके चलते हमने आपको सही ढंग से समझा नहीं पाए, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। दिन में पढ़ाने से यही होता है कि कुछ न कुछ डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन उतना सुविधा भी जो है हमारे पास लेकर के उतना ही चलते हैं। तो चलिए गाइस, बात करने से पहले हम आपको बताते हैं कि आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, यू डू नॉट, ही सी इट के साथ डज नॉट, और यहाँ पे दे के साथ भी डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए गाइज, अच्छा से इसको समझिएगा कि कैसे इसको हम बनाते हैं। तो मैं पतंग उड़ाता हूँ, मैं पतंग उड़ाता हूँ, तब मैं का क्या होता है आई, और इसके साथ क्या लगल है डू नॉट। तो हमने सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर आई डू नॉट। अब देखिए इसमें कर्ता लिख लिए, अब हमको लिखना है क्रिया। तो क्रिया इसमें क्या है उड़ता, तो उड़ता है तो फलाई, फलाई इन काइट, काइट फुल स्टॉप। हमने देख लिया कि आई के साथ क्या लगा, आई डू नॉट। अब यहाँ को वह बाजार नहीं जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ही डज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन करता है। इसी के साथ थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। बार बार मैं बताते चल रहा हूँ गाइस। तो ही के साथ हम लोग क्या किए, थर्ड पर्सन का डज नॉट लगाएंगे। उसके बाद गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाती है। तुम विद्यालय से नहीं आते हो, तो यहाँ पर देखिए गाइज सिंगुलर नंबर के सेकेंड करता है, तो हमने क्या लिखा यू, और यू के साथ में आपके साथ क्या लगल है यू डू नॉट, यू डू नॉट कम फ्रॉम स्कूल, स्कूल, यू डू नॉट कम फ्रॉम स्कूल, वह नहीं हंसती है। यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन का करता है लड़की सी, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग सी। इसमें भी डज का प्रयोग होगा, डज नॉट लाफ्स, लाफ्स, ही डज नॉट लाफ्स। यहाँ पर है तुम काम नहीं करते हो, तो तुम काम नहीं करते हो, तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर नंबर के सेकेंड का करता हो गया यू डू नॉट, यहाँ पर वर्क लिख देंगे वर्क, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है, उसके जगह पर डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। तो चलिए गाइज, आज हम देख लिए अफर्मेटिव, निगेटिव, और मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ, तो आई डू नॉट फ्लाई इन काइट, वह बाजार नहीं जाती है, ही डज नॉट गो टू मार्केट, तुम विद्यालय से नहीं आते हो, यू डू नॉट कम फ्रॉम स्कूल, वह नहीं हंसती है, सी डज नॉट लाफ्स, तुम काम नहीं करते, वी डू नॉट वर्क। तो हम निगेटिव सेंटेंस आप लोग के अच्छी तरीके से समझा दिए, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा। अब आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चे अच्छे से आप लोग देखिए, फटाफट इंग्लिश बोलने का भी आप लोग के आ जाएगा। नए नए में थोड़ा सा होता है दिक्कत। अब यहाँ पर है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक वाक्य। अब गाइस देखते हैं कि प्रश्नवाचक किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य में क्या से प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो या शुरू हो, क्या से शुरू हो या बीच में, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि आए तो हम इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गाइस, क्या मैं तुम कीजिए, क्या तुम पत्र लिखते हो, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो गाइस, क्या तुम पत्र लिखते हो, तो सबसे पहले ही प्रश्न कर दिया कि क्या तुम पत्र लिखते हो, तो दूसरे छात्रा को या छात्र को यह जवाब देना होगा कि मैं पत्र लिखता हूं या नहीं लिखता हूं। केवल वहां प्रश्न का जिक्र किया गया है कि क्या तुम पत्र लिखते हो, तो दूसरा छात्रा बोलेगा कि हाँ हम लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। उसको हाँ या ना में जवाब देना फर्ज हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या हम लोग खेलते हैं, खेलते हैं। अब यहां भी शुरू में क्या आ गया, तो क्या हम लोग खेलते हैं, तो हमें भी बताना होगा कि यदि हम खेलते होंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ हम खेलते हैं, चाहे वो कोई भी खेल हो। अब दूसरा लेते हैं कि वह कब खेलता है, वह कब खेलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, वह कब खेलता है। इसमें देखिए बीच में आया, पहले नहीं आया, क्या बीच में आया, क्या वह कब खेलता है। और यहाँ था कि शुरू में प्रश्न था क्या हम लोग खेलते हैं, और इसमें आ गया कि वह कब खेलता है। यानी कि दोनों सेंटेंस एक ही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन एक वाक्य ने बोला कि क्या हम लोग खेलते हैं, और एक वाक्य बोल रहा है कि वह कब खेलता है। अब एक होता है प्रश्न भी करेगा और नहीं भी लगा हुआ रहता है, अफर्मेटिव इंटरोगेटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। तो जिसे क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। अब यहाँ पर है कि क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, प्रश्न कर रहा। एक छात्रा ने दूसरे छात्रा से पूछा क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, तो उस छात्रा को जवाब देना होगा। यदि जानती होगी तो बोलेगी कि हम जानते हैं, और नहीं जानती है तो नो में जाएगा जवाब कि हम नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने 4 उदाहरण लिए और हमको आशा है कि आप लोग के समझ चुके होंगे। देखिए इसमें क्या बनाने का क्रियाकलाप होते हैं। तो सबसे पहले सिंगुलर नंबर डू के साथ, सिंगुलर नंबर फर्स्ट कर्ता के साथ आगे डू हो जाता है आई, उसके बाद कर्ता आई, उसके बाद यहाँ भी डू आएगा, यहाँ यू, यहाँ आ जाता है डज। गाइस ध्यान से देखिएगा, ही सी इट, और यहाँ पे डू वी, यहाँ पर भी डू यू,
और यहाँ पर भी डू दे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। जैसे दिया क्या तुम पत्र लिखते हो, तो इसमें सबसे पहले क्या आया, तो क्या ये सिंगुलर नंबर क्या बोलता है, सेकेंड करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि डू यू लिख लिए हम लोग। उसके बाद देखेंगे क्रिया क्या है, तो लिखना। तो यहाँ लिखेंगे डू यू राइट, इसमें भी नहीं लगता है क्योंकि लगाएंगे ही नहीं। डू यू राइट लेटर, और यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य लगा देंगे। अगर गाइड प्रश्नवाचक वाक्य छूट जाता है चिन्ह तो गलत हो जाता है। क्या हम लोग खेलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग के साथ क्या है, डू वी, खेलना के प्ले, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद वह कब खेलता है, तो देखिए बीच में आता है, ये बीच में पूछा है, तो इसको सबसे पहले लिखा जाता है। चाहे कब हो, क्यों हो, कैसे हो, क्या हो, बीच में जो प्रश्न करता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो हमने लिखा हो वेन, ये कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में हमने क्या बोला है, डज का प्रयोग करने के लिए। तो वेन के बाद एक जुलरी वर्ब तुरंत लगाइए डज। डज के बाद करता यानी कि ही, डज ही प्ले, प्रश्नवाचक की। यहाँ पर वह कब खेलता है, तो व्हेन डज ही प्ले। फिर क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, ये देखिए अजीब तरीका के सवाल है। इसमें प्रश्न भी कर रहा है और नहीं भी लगा रहा है, उसको भी हाँ या ना का जवाब देना ही है। क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, तो सबसे पहले लिखेंगे ये सिंगुलर नंबर सेकेंड कर्ता का है, तो डू यू, और इसके बाद कर्ता के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे। तब कर्ता मेरा यू था, यू के बाद तुरंत नॉट लगाएं। नॉट लगाने के बाद हम लिखेंगे नो इंग्लिश, नो इंग्लिश। तो गाइज हम लोगों ने आज देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। थोड़ा वीडियो कट हो गया था, इसके कारण दिक्कत आई है, तो थोड़ा लोड करने में तो होगी दिक्कत, लेकिन आप लोग हमसे जुड़े रहिए, मेरा सीरियल नंबर आप देखते रहिए, अच्छी तरीक़ा से आप लोग के समझ में आएगा। तो हम लोग देखें अभी इसके बारे में बात कर रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। क्या तुम पत्र लिखते हो, तो डू यू राइट लेटर। यहाँ पर एक नहीं है गाइड कि हम ए लगाए, क्या तुम पत्र लिखते हो, यहाँ पर आता क्या तुम एक पत्र लिखते हो, तो लिख सकते थे डू यू राइट ए लेटर, लेकिन एक नहीं है इसलिए हम लिख सकते हैं डू यू राइट लेटर। क्या हम लोग खेलते हैं, डू वी प्ले, वह कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले। क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, तो डू यू नॉट नो इंग्लिश। तो हेलो गाइज, आप लोग को हमको उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोग देख करके पसंद किए होंगे और समझ चुके होंगे। यदि आपका समझ में वीडियो आए तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कहा गया है कि पानी की तरह बनो, पानी की तरह बनो जो रास्ता स्वयं बनाता है, पानी की तरह बनो जो रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह न बनो जो दूसरे को रास्ता रोकता है। केला है, कंदा है जी।